नमस्कार दोस्तों। क्या लैप्टेंड्रा वर्जिनी का मदर टिंचर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि अक्सर पेट की समस्याओं के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लिवर रिलेटेड ट्रबल के लिए, गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, बड़ी आंत छोटी आंत में अगर प्रॉब्लम हो तो वहां पे हम लोग देखते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए, जॉन्डिस में, टाइफाइड में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये हर एक समस्याओं के अंदर, यानी बड़ी से बड़ी कंडीशन के अंदर हम लोग सिर्फ इस मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, हमें कोई और मेडिसिन को इस्तेमाल करने की दरकार नहीं पड़ेगी? इस टॉपिक का ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, लैप्टेंड्रा वर्जिनी का जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबसे पहले इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन है ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। पेट की किसी भी प्रॉब्लम के अंदर इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप लोगों ने सुना है यूट्यूब पे, बाकी डॉक्टर्स ने जो बताया है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्यूट प्रॉब्लम के अंदर अच्छा काम करता है। यानी आपका प्रॉब्लम हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, क्रॉनिक लेवल में नहीं गया है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइड में कोई और मेडिसिन अगर इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और आप खुद से भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम है, आपका स्टूल बिल्कुल चिपक जाता है, क्ले कलर का स्टूल होता है, ब्लैक कलर का स्टूल होता है, आपको जॉन्डिस है, टाइफाइड है, आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, आपको हेपाटोमेगाली है, कोलेसिस्टाइटिस है, या फिर आपका गॉल ब्लैडर में अगर स्वेलिंग है, कोलोन में कोई प्रॉब्लम है, बड़ी आंत या छोटी आंत में अगर अल्सर हो चुका है, पेट में अगर अल्सर है, तो वहाँ हर एक कंडीशन के अंदर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम इससे अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको होम्योपैथी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, जो बड़ी रेमेडीज होती है, जो पॉलीक्रश रेमेडीज होती है, जो पोटेंटाइज मेडिसिन है, उसके बारे में फिर आपको सोचना पड़ेगा। वो आपका काम नहीं है सोचना, वो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाकर ही आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन आप खुद से नहीं कर पाएंगे, वो डॉक्टर करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कुछ ट्राई करना चाहते हैं कि मेरा अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करूं, तो उसके लिए आप लैप्टेंड्रा जो मेडिसिन है इसको आप बेशक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है उससे आपको रिलीफ आपको मिल जाए, आपको अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाए। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुका है तो फिर उसके लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कराए आपका प्रॉब्लम जड़ से क्लियर नहीं होगा। लैप्टेंड्रा से तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो है रूट कॉज से वो क्लियर नहीं हो पाएगा, वो आपको फिर टाइम टू टाइम आपको परेशान करता रहेगा, ये बात है। लेकिन लैप्टेंड्रा जो मेडिसिन है, इसको पेट की कोई भी समस्याओं के अंदर आप खुद से अगर ट्राई करना चाहते हैं, आप इसको बेशक ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर आपका एक्यूट हुआ तो हो सकता है लैप्टेंड्रा से ही आपको पूरी तरह आपको आराम मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम अगर आपका क्रॉनिक है तो उस केस में लैप्टेंड्रा के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो बड़ी रेमेडीज है, जैसे कि लाइकोपोडियम, मैक्सोल, फॉस्फोरस, सल्फर, ग्राफाइटिस, कॉस्टिकम, थूजा, मेडोराइनम, जो इस तरह की जो बड़ी रेमेडीज है होम्योपैथी की, पोटेंटाइज जो मेडिसिन है जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, तो फिर आपको उन मेडिसिन के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि आपका डॉक्टर वो आपका केस टेकिंग करके आपको देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ भी हम लोग इस मेडिसिन को पेशेंट के अंदर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल चला सकते हैं, बेशक चला सकते हैं, बल्कि अच्छा रिजल्ट ये मेडिसिन देगा। सो माय डियर फ्रेंड, पेट की कोई भी समस्याओं के लिए इस मेडिसिन का बखूबी से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट में आपको गैस की प्रॉब्लम होता है, फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है, आपका स्टमक में अल्सर हो चुका है, आपका जो स्टूल होता है बिल्कुल क्ले कलर का स्टूल होता है, मट्टी जैसा आपका स्टूल होता है, आपका लिवर में फैटी लिवर है, या फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आपका गॉल ब्लैडर में आपको पेन होता है, दर्द होता है, कोलोन में आपको दर्द होता है, पेट में आपका दर्द होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए, इवन सीओ ऑफ लिवर या फिर सीओ ऑफ स्टमक के अंदर भी इस मेडिसिन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ हम लोग इसको दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ये करता है। और बड़ी या छोटी आंत की प्रॉब्लम की भीतर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉन्स डिजीज के अंदर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका स्टूल में ब्लड आ रहा है तो वहाँ भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपका लिवर को अगर आपको डिटॉक्स करना है तो उस केस के अंदर भी इस मेडिसिन के बारे में आपको सोचना चाहिए। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया हुआ होता है जो कि दुनिया भर का मेडिसिन खा के आया हुआ होता है, तो उस पेशेंट का अंदर मैं पहले
उसका स्टमक को, उसका लिवर को मैं क्लिनसिंग करने का काम करता हूँ, डिटॉक्स करने का काम करता हूँ। और उस केस में पहले मैं पेशेंट को ये कहता हूँ कि 15 डेज इस मेडिसिन को खाइए, उसके बाद जो मैं रेमेडी का सिलेक्शन किया हूँ उसको आप लेना स्टार्ट करिएगा, ताकि 15 डेज के अंदर पहले आपका लिवर और आपका स्टमक पहले डिटॉक्स हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि ये मेडिसिन कितना बेहतरीन मेडिसिन है। पेट की कोई भी समस्याओं के अंदर इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट केस के अंदर इसको आप लोग आंख बंद करके ले सकते हैं। इसका 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम हाफ कप पानी के साथ मिला के आप इसको ले लीजिए। आप ले सकते हैं इसको 1 महीना 2 महीना इसको लगातार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट आपका अंदर नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।